हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? ठीक हो ना? तो दोस्तों, एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी भी बड़ी मात्रा में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेजुएट के लिए 8,113 पोस्टें हैं और उसके फॉर्म फिलअप होने लगे हैं। तो आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए और दमदार तरीके से चलती रहनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड आज सिखाएंगे थोड़ा सा। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, आइए साथियों। जैसे कि सक्सेसिव मेथड का मतलब होता है कि जैसे कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, जैसे कि कोई वस्तु अपनी कितने की है, 100 रुपये की है, ठीक है। इस पर 20% की छूट दे दी जाती है। इस पर कितने की छूट दे दी जाती है? 20% की छूट दे दी जाती है। 20% ऐड कर दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। 20% की छूट दे दी, 20% का ऐड कर दिया, फिर उसके जस्ट बाद में एक और छूट दे दी। जितना भी मूल्य आया इस पर फिर से छूट दे दी, कितने भी परसेंट की, कितने भी परसेंट की छूट दे दी, लाभ दे दी। तो इसको क्या कहते हैं? सक्सेसिव प्रोसेस कहते हैं, सक्सेसिव मेथड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब 100 रुपये की वस्तु थी, 20% इसमें ऐड किया, 120 की हो गई। फिर इसमें 30% और ऐड किया, तो 120 का 30% कितना हो गया? 36 ऐड किया तो 156 की होगी। अब इसमें 50% का डिस्काउंट दिया, 50% का डिस्काउंट मतलब 78 का डिस्काउंट दिया, 78 रुपये का, यानी कि 78 की छूट दी, तो कितने की बच गई वस्तु? 78 की बच गई। तो डायरेक्ट सक्सेसिव कितना हो गया? 100 रुपये से 78 रुपये, 100 रुपये से 78 रुपये। तो नेट चेंज कितना आया? 100 रुपये की वस्तु थी, अब लास्ट में जाके कितने में बेच रहे हैं? 78 में। तो नेट चेंज कितना आया? 22% का क्या हुआ? लॉस हुआ ना। 22% का क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि हुई, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, अब इसको रेशियो में मेथड में देख लेते हैं। जैसे कि 16 सही 2/3 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। तो 1/6 यानी कि 1/6 का मतलब 6 पे 1 की बढ़त, यानी कि 7/6, 7/6। 28 सही 4/7% को क्या लिखते हैं? 2/7। क्या लिखते हैं? 2/7 लिखते हैं ना। 2/7 लिखते हैं, तो 2/7 को क्या लिख देंगे? 2/7, 7 पे 2 का लाभ, यानी कि 9/7, ठीक है। तो आइए, 6 से 7 हो जाती है, 7 से 9 हो जाती है, और तीसरा है माइनस के 55.55%, यानी कि 1/9 कितना होता है? 11.11%, 11.11%, 1/9 होता है ना। 1/9 कितना होता है? 11.11%, ठीक है। तो 5/9 कितना हो जाएगा? 55.55%, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? माइनस का चिन्ह है, तो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो 9 में से 5 गए, तो इसका रेशियो क्या जाएगा? 9 से 4 आ जाएगा। तो ये 9 से 4 हो गया। अब इनको देखो, इस 9 से ये 9 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, ये 3 से कट गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2। 3 से 2 होना, 1 की कमी हो रही है किस पर? 3 पर। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? 33.33% की कमी हो रही है, यानी कि 1/3 की कमी हो रही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, प्रश्न की तरफ आते हैं। अपना क्वेश्चन है कि एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 15% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो इसके लिए क्या है? सक्सेसिव। सक्सेसिव के लिए क्या है? a + b + a × b/100। ये तो क्या होता है? वृद्धि होती है, तब लगाओ। और a + b - ab/100, ये क्या होता है? वृद्धि करे जब, अब इसके अंदर माइनस प्लस का साइन तो डज नॉट मैटर, जैसा साइन होगा, वृद्धि के लिए बोलेगा तो प्लस करो, कमी के लिए बोलेगा तो माइनस का साइन करो। तो करते हैं, देखिए। पहले 5% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। 5 × 15/100 कितना हो गया? 15 और 5 20, ठीक है, प्लस 0.75, तो टोटल कितना हो गया? 20.75%। कितना हो गया दोस्तों? 20.75%। तो आंसर क्या आ गया? बी। आंसर क्या आ गया साथियों? बी ऑप्शन आ गया।
क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 8% की कमी हुई 2021 में, तो 2020 के आरंभ में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष 2021 में अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या लगाओ, सक्सेसिव लगाओ। कैसे लगाओ, देखिए पहले क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना, 10% की वृद्धि कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, 8% की कमी कर रहा है, ठीक है, प्लस 10% की वृद्धि कर रहा है माइनस 8% की कमी कर रहा है बटे 100। 10 में से 8 गए तो 2 प्लस माइनस के 80 बटे 100। तो ये चिन्ह किसका आ जाएगा, अब ये चिन्ह किसका आ जाएगा दोस्तों, ये चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे ओनली माइनस का, ठीक है ना, ओनली किसका आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अब 0 से 0 कट गई, इसमें इसका भाग दो यानी कि 0.8 तो 2 में से 2 माइनस 0.8 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1.2 0.8 माइनस करो तो 1.2 की क्या हुई, वृद्धि हुई। 1.2 की क्या हुई, वृद्धि हुई। ऑप्शन क्या आ गया, आंसर बी। किसी शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 8 की कमी हुई। 10 इंटू माइनस 8 बटे 100 तो 2, 10 में से 8 गए तो 2 और यहाँ पे 0.8 बच गया तो 2 में से 0.8 गया तो 1.2 क्या हुई, ये वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि हुई और बाद में बिक्री की कमी के कारण इसके मूल्य में 24% की कमी हुई, तो अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। SSC MTS 2023। आइए दोस्तों, पहले क्या हुआ, 15% की वृद्धि की गई, 15% की वृद्धि की गई, फिर 24% की कमी की गई, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 15 इंटू 24 बटे 100, 15 में से 24 गए तो क्या हो गया माइनस का 9 माइनस 15 इंटू 24 करो तो कितना होता है, 24 इंटू 10 240 और 24 इंटू 5 करोगे तो 120 यानी कि 360। 360 में 100 का भाग दो 3.60 तो कितना आ गया माइनस का 12.60। तो माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, कमी को प्रदर्शित करता है। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं कि राम नारायण का वेतन 3/8% कम कर दिया जाता है और फिर कम वेतन को 7/2/5% बढ़ा दिया जाता है। तो इसको सरल भी बनाओ, 8 या 24 रेख 25/8 25/8 8 से 25 कम कर दिया जाता है। 8 से कितना कम कर दिया जाता है, 25 कम कर दिया जाता है। 8 या 24 और एक 25 25/800 कितना हो गया, परसेंटेज हटा के 25 से कम 25 25 थी 75 25 दूने 50, ठीक है ना। तो 32 में एक कम कर दिया गया, फिर कितना बढ़ा रहा है 7 पंजो 35 और 37/500 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये तो 37/500 यानी कि 32 से तो कितना हो गया 31 और 500 से कितना हो गया 537। अब काटो इनको भैया जी, इनको काटो, कितने में से कटेंगे। तो जो पहले वाली है इसको बराबर करो, 25 से मल्टीप्लाई कर लो इनको, किससे कर लो 25 से कर लो। पच्चीस से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये तो 500 कितना हो जाएगा 1000 और इसको 25 से करोगे तो 25 थी 75 25 या 75 यानी कि 750 और 25 775 700 और 500 1275 और 25 1312 कुछ ऐसा ही आएगा ना।
देखिए साथियों, इसको करेंगे जैसे कि 3/1/8 है ना, तो इसको 3.1 मान लो लगभग, ठीक है। और इसको 7.4 मान लो, इसको क्या मानो 7.4 मानो, और ये इसका माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 3.1 इंटू 7.4/100, ठीक है ना। तो 4.3 माइनस 0.21 आ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा 3.03। क्या है ये, गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यानी कि मोर 3.30% क्या कर रहा है दोस्तों, ये अधिक आएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की जाती है और पुनः 13% की कम कर दी जाती है। तो 13% की पहले तो क्या होगी, वृद्धि, फिर 13 की क्या कर दी, कमी, फिर 13 इंटू 13/100, तो इससे ये कट गया, क्या आ गया 1.69% की क्या आ गई, माइनस का चिन्ह कमी दर्शाता है, 1.69 की क्या आ गई, कमी आ गई। डी आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, कट गया था कि एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है, फिर 27% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है ना। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले 30% की कमी की जाती है, 30% का मतलब 3/10, तो यानी कि 10 से कितना कर दिया जाता है, 7 कर दिया जाता है। फिर 27% की वृद्धि की जाती है, 27% का मतलब 100 से 127 कर दिया जाता है, 100 से 127 कर दिया जाता है। फिर 25% की वृद्धि फिर कर दी जाती है, 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 कर दिया जाता है। इस 5 से ये 2 बार कट गया, 400 दूना 800, और इसका क्या आ जाएगा 7 7 जा 9, 49 का 9, आंसर की 4, 7 2 जा 14, 14 4 18, आंसर की 1, 7 और 1 8, 889, ठीक है ना। 800 से 889 हो रहे हैं, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 89 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 800 पर परसेंटेज के लिए 100 से 00 से 008 का भाग दे दो, तो 10 11.118 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है 0.125, 11.125 की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी, 11.125 की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि, फिर 20% की कमी। तो देखिए रेशियो से 40% की वृद्धि, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, 5 से कितना कर दिया, 5 से कर दो इसको 7, 5 से क्या कर दो 7 कर दिया। फिर आता है 25% की कमी, 25% का मतलब 1/4, 4 से क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। फिर आता है 15% की वृद्धि, 15% का मतलब 3/20, 20 से कितना हो गया ये 23। फिर आता है 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया 4, इस 4 से 4 कट गया, ठीक है, इस 4 से 4 कट गया, बाकी कुछ कट रहा नहीं है। 25 दूनी 50, इसका मल्टीप्लाई 500 और इसका 23 इंटू 21 करो, कितना होता है 21 63, आंसर की 3, आंसर की 6, और 21 दूना 42 और 6 48। क्या हो रहा है दोस्तों, कमी आ रही है, कितने की आ रही है 17 की कमी आ रही है, किस पर आ रही है 500 पर आ रही है, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे एक काटा, 5 दिया 15, 3.4 की क्या आ गई दोस्तों, कमी आ गई, डिक्रीज हो गया, 3.4 क्या हो गया, कम हो गया ये। अगले। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य पर हर साल 5% की कमी होती है, वर्तमान में मूल्य 80,000 रुपये, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। वर्तमान में मूल्य कितना है साथियों 80,000 है, 80,000 पे 5% की कमी होती है, यानी कि 1/5 की कमी होती है, 4/5 बचता है, फिर 1 साल बाद वापस 4/5 बचता है, 5 और 5
25, 25 से 100 काटो, 25 थी 75 और 25 दूना 50, तो ये 3200, 3200 इंटू 16 करो, 0 0, 16 दूना 32 का दुआ, आंसर की 3, 16 थी 48 और 3 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, गलती। देखिए कभी कभी 5% क्या होता है, कम होता है। अभी प्रेजेंट में कितनी है, 80,000 है। ठीक है, 5% का मतलब 1/20, 19/20 बच रहा है। फिर इसका 19/20 बच रहा है, 20 से 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 200 बच के, 19 361 इंटू 200, 722,000। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कितना है ये, 7 लाख है ना। 7 लाख रुपए की एक नई कार लेता है 2019 में और 2022 में बेच देता है। तो प्रथम साल में 20% की कमी हो गई, दूसरे साल में 15% की, तीसरे साल में 10% की। तो देखिए 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 15%, 15% का मतलब 3/20, 20 से कितना हो गया, 17। फिर 10% की कमी, 10% का मतलब 1/10, 10 से कितना हो गया, 9। इसको किससे काटो, 5 से, 25 दहाई 250, 17 नम्मा 153, 17 नम्मे कितना होता है, 153। 250 की वैल्यू कितनी है, 250 की वैल्यू 7 लाख है। तो किसके बराबर होगा ये, 250 की वैल्यू 7 लाख के बराबर है। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से काटो, 25 दूना 50, 20, 25 अंटे 200, 2800 बार कट गया। 25 दूने 50, 20 बच गए 200, 25 अंटे 200, तो कितनी बार कट गया ये, 28 बार कट गया ना, 2800, ये 28 और ये 00, 2800। तो 2800 का 153 गुणा करो, इसका भी 2800 गुणा ही होना चाहिए, इसका भी 2800 गुणा ही होना चाहिए। तो 0 0 और 15 अंटे 120, 1200 और 8 या 24, 15 अंटे 120, 1200 और 8 या 24, 1224, 1224 में 4, 1224 में 4, 122 हासिल के, और 306 और 22, 328, 428। तो ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% आबादी की मृत्यु हो गई और शेष आबादी 20% दहशत के कारण भाग गई। यदि वर्तमान में 4655 है तो कोरोना से पहले कितनी थी? तो देखिए 5% का मतलब 1/20, 20 से 19 बच रहे हैं। ठीक है, फिर 20% दहशत से, 20% का मतलब 1/5, 1/5 यानी कि 5 से कितने चले गए, 4 चले गए। तो 4 से 5 बार कट गया, 25 से कितने बच गए, 19। 19 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4655। कितने टाइम्स, 19 दूना 38, 6 2 8 85, 19 चौक 76, 19 4 76, कितने बच गए, 4 और 5 9, और 19 5 95। तो इसका भी इतना ही टाइम्स होना चाहिए, कितना, 245 टाइम्स। करिए, 25 पंजे 125 का 5, 25 पंजे 125, 125 का 5, हासिल 12, 112, 25 4 100 और 12, 112 का 2, हासिल की 11, और 25 दूना 50 और 11 61। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। मल्टीप्लाई आप करते रहना करना, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी किसी राशि में 12% की वृद्धि हुई, फिर 15% की फिर वृद्धि हुई, इसके साथ उसकी वर्तमान में इतनी हो जाती है 1,28,800। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 12% की वृद्धि, 12% का मतलब 3/25, 25 से
कितनी हो गई 28, 25 से 28 हो गई। 15% की वृद्धि 3/20, 20 से 23, ठीक है। तो इसको करो 25 दूना 50, कितना हो गया है 500, और ये कितना हो गया 28 तिया 84 हासिल की 8, 28 दूना 56 और 8 64, 644, 500 की वैल्यू। अच्छा वर्तमान बिक्री कितनी हो गई, ये हो गई 1,28,800, तो लगभग कितने गुना 200 गुना, लगभग कितने गुना 200 गुना। तो इसका भी कितने टाइम्स 200 टाइम्स, कितना हो जाएगा 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। कि एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है तो 2 साल बाद में कार का मूल्य इतना हो जाता है 4,80,000 रुपये रह जाता है। तो कार वास्तविक मूल्य कितना है, तो 4,80,000 का प्रेजेंट में है, ठीक है ना। 4,80,000 ये प्रेजेंट में है। 20% की कमी हो रही थी, 20% की कमी हो रही है ना, तो 20/19 और 20/19, 20% मतलब 1/5, सॉरी 1/5 है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 से 4 बच रहा है, तो 4 की वैल्यू है 5 निकालना है, 5 निकालना है, 4 की वैल्यू है 4 चौको 16, 16 × 48, 30,000 × 25, 25 × 75, 7.5 लाख रुपए की कार थी। कितने की कार थी दोस्तों 7.5 लाख रुपए की कार थी। उसके घटते घटते 2 साल में 4,80,000 रुपये बचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही रोज़ तो नहीं दे पा रहा हूँ अभी, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको रोज़ क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।